वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स की एक नई वैकेंसी एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट की भर्ती आपके आ चुकी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, खास बात ये कि इसके फॉर्म भरे जाते हैं ऑफलाइन। और इसी वजह से बहुत सारे बच्चों को तो इसका फॉर्म का पता ही नहीं चलता है। जिनको पता चलता है वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं कि फॉर्म का प्रोसेस क्या होता है। जो फॉर्म भर रहे होते हैं वो फॉर्म भरने में गलतियां कर देते हैं। तो मान के चलो कि 100 बच्चे यहाँ पे है ना, तो उनमें से लगभग 10 15 20 बच्चों का एडमिट कार्ड वापस आता है। क्योंकि इसमें से 15 20 25 बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है। कुछ ने प्रॉपर नहीं भरा है, कुछ ने एड्रेस नहीं डाला है, कुछ ने एडमिट कार्ड के लिए अलग से लिफाफा है, डाक टिकट एड्रेस है वो प्रॉपर नहीं लगाया है। तो इस वजह से बहुत कम बच्चों के एडमिट कार्ड आते हैं। इस एग्जाम में जिन बच्चों का एडमिट कार्ड आ गया उसमें सिलेक्शन होने के 50% चांस बढ़ गए। 50% चांस पहले, 50% फिर बाद में आपका एग्जाम और आपका फिजिकल वगैरह वो मेरिट बनती है उसमें। तो एग्जाम प्रोसेस बहुत इजी होता है। 10 और 20 क्वेश्चन, 10 जीके, 10 आपका इंग्लिश का, 20 क्वेश्चन का पेपर होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका फॉर्म अप्लाई करना। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। पूरा प्रोसेस में 1 बाय 1 पूरा फॉर्म भर के आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना, कहीं पे स्किप मत करना, कोई भी गलती मत करना, ध्यान से देखना, प्रॉपर चीजों को फिल करके फिर आपको ये फॉर्म भरना है। और ज्यादा डिले नहीं करना है। रीजन इसका क्योंकि लास्ट डेट आपका 23 फरवरी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी बताऊंगा, फॉर्म कैसे भरना है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये देखो आवेदन करने की प्रक्रिया, ये कंप्लीट प्रोसेस जो आपका ऑफिशियल साइट है, नोटिफिकेशन है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। अब इसका क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको समझाता हूं। एडमिट कार्ड जो आपका फॉर्म है वो ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 23 फरवरी है। अब 23 फरवरी आपका फॉर्म भर के डालने की नहीं है, 23 फरवरी को फॉर्म इन सेंटर्स पे पहुंच जाना चाहिए। यानी फॉर्म भरने का लास्ट डेट मान के चलो 18 19 लास्ट मान के चलो। क्योंकि आप 21 22 को भरोगे तो भी वहां पहुंचेगा नहीं 23 तक। वो 23 को बॉक्स ओपन करके निकाल लेंगे जिनका पहुंच गया। आपका बाद में लेट पहुंचेगा तो फिर वो नहीं निकालेंगे, तो वो रह जाता है फिर बच्चों का। तो ज्यादा लेट नहीं करना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब आता है क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स में देखो, आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो 2 आपको चाहिए, है ना। मार्कशीट की केवल फोटोकॉपी जाएगी, ओरिजिनल मत भेज देना। साथ में रिक्वेस्ट आपसे, ओरिजिनल मार्कशीट मत भेज देना, केवल फोटोकॉपी, ठीक है। कंसेंट फॉर्म, ये कंसेंट सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो ही आपको ये भरना है। कैसे भरेगा मैं आगे बात करूंगा अभी, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपकी लगेगी, है ना। सेल्फ अटेस्टेड एनवलप। अच्छा, ये किस लिए चाहिए, ये चाहिए आपका जब फॉर्म वहां पहुंच जाएगा उसके बाद वो रिटर्न एडमिट कार्ड भेजेंगे, उसके लिए इसी लिफाफे के अंदर एक छोटा लिफाफा और भेजना है आपको। वो लिफाफा और 10 रुपए का उस पर स्टाम्प, ये बहुत जरूरी है। एडमिट कार्ड रिटर्न इसी लिफाफे में आएगा, मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो। और एप्लीकेशन फॉर्म वो तो आपको भरना ही है ना। प्रॉपर एड्रेस पे आपको भेजना है, पोस्ट या ड्रॉप बॉक्स में बताऊंगा पोस्ट क्या है, ड्रॉप बॉक्स क्या है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पे है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन केवल बॉयज, गर्ल्स नहीं। अनमेरिड केवल मेल कैंडिडेट, गर्ल्स के लिए वैकेंसी नहीं है। 10th पास चलेगा, अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा आपका नहीं चाहिए। एग्जाम होगा बिल्कुल बेसिक। 30,000 प्लस इसकी आपकी सैलरी, मतलब जो नॉर्मल आपके एक्स और वाई ग्रुप की सैलरी रहती है लगभग वही सैलरी आपकी रहती है। फिजिकल आपका यहाँ पर होने वाला है। अब देखो, फॉर्म के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो हम आपको टेलीग्राम पे देने वाले हैं। टेलीग्राम पे पूरा का पूरा फॉर्मेट हम आपको देंगे, उसको डाउनलोड करना पीडीएफ को, और साथ में कैफे वाली दुकान पे जाके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। क्योंकि ये जो फॉर्म डालेंगे हम, इसी का प्रिंट आउट निकाल के आपको भरना है। कई बच्चे पूछते हैं सर फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन होगा, डिस्क्रिप्शन में पिन होगा, टेलीग्राम पे जाके आप चेक कर लेना। अब देखो, इसमें सबसे पहले रोल नंबर ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर खाली रहेगा। आप कौन से स्ट्रीम में भरना चाहते हैं, आप हॉस्पिटलिटी में भर रहे हैं या हाउस कीपिंग में भर रहे हैं। अब हॉस्पिटलिटी या हाउस कीपिंग क्या है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है नोटिफिकेशन वाला, उसमें मैंने समझाया है कि हॉस्पिटलिटी में क्या होगा और हाउस कीपिंग में क्या होगा। तो प्लीज आप वो वीडियो जाके जरूर चेक करना। आप सर्च करोगे हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि मैं इस पर डिटेल जाऊंगा तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आपको जो बेस्ट लगे उसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर आपकी फोटो चिपकेगी, है ना। स्लेट पे आपका नाम है कैपिटल लेटर में और डेट, है ना। डेट कौन सी, डेट ऑफ फोटो,
डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ फोटो, ऐसी फोटो आपके पास होनी चाहिए, वो फोटो यहाँ पे चिपकाई जाएगी। उसके बाद में नेम, आपका नेम कैपिटल लेटर में आपका नाम आना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड नंबर आपका आना चाहिए, मैंने इसको हाइड कर दिया क्योंकि कई बार इसमें यूट्यूब प्रॉब्लम करता है एड्रेस डालने की वजह से, ठीक है। फादर नेम यहाँ पर आपका आएगा, फादर का प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं वो लिखना है। मदर नेम यहाँ पर आपका आ जाएगा। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, डेट ऑफ बर्थ आपका ये रहने वाला, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है। और एज काउंट करनी है आपको, ये गलती करते हैं बच्चा कि इस डीओबी के हिसाब से आज जो आपका फॉर्म भर रहे हो उस समय आपकी एज हो रही है 19 साल 1 महीना, है ना। 19 साल 1 महीना, 19 साल 2 महीना, 19 साल मतलब 10 दिन 20 दिन वो लिख सकते हो आप, 19 ईयर 20 डेज ऐसा करके जो भी आपको लगे कैलकुलेट करना आप। मैरिटल स्टेट अनमेरिड आपको चेक करना है। बॉडी टैटू है तो ठीक है, नहीं तो नो कर दो, नो कर दिया, ठीक है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग, एड्रेस में डालना है आपको कौन सा एड्रेस है, गवर्नमेंट स्कूल के पास में जो भी आप किशनगढ़ रेनवाल, है ना, जो भी एड्रेस हो वो एड्रेस आपको डाल देना है। ईमेल आईडी आपको डालनी है, मोबाइल नंबर आपको डालना है ना। परमानेंट एड्रेस सेम लिख देना आप, ठीक है, दोनों एड्रेस सेम ही आपके रहेंगे। पुलिस स्टेशन आपका जो भी नज़दीक में पुलिस स्टेशन उसका नाम लिख दो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं में आपने कहाँ से करी, है ना, सर्टिफिकेट के नंबर आपके मार्कशीट में मिल जाएंगे। 12वीं में आपने कहाँ से करी, मार्कशीट के नंबर यहाँ पे आपको फिल करने हैं। उसके और आगे बढ़ेंगे उसी एक ही लिफाफे में, ये एक ही लिफाफा, बड़ा लिफाफा है ना, बड़ा पेज मिलेगा। लैंग्वेज जो आप जानते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों आप जानते हो। डिटेल ऑफ पास्ट सर्विस, पास्ट में सर्विस में थे, नो, ठीक है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन नहीं, कोई नहीं है हमारा तो, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके पेरेंट्स कहीं पहले से जॉब कर रहे हो और है तो वो आ जाएगा। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो नो लिख दो इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपका डेट, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो वो डेट डाल देना, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर में आप अपना प्रॉपर नाम लिख देना, ठीक है। उसके बाद में सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट, सर्टिफिकेट कौन कौन सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपके जो अबाउ सर्टिफिकेट दिए हैं उनको नॉलेज को आपको कंफर्म करना है, ये उसी का पार्ट है। नीचे यहाँ पे आपको डेट जिस दिन फॉर्म भरेंगे वो, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा, और कैपिटल लेटर में आपको डिटेल इसमें भरनी थी जो आपने भर दी है। अब डिटेल और सर्टिफिकेट अटेस्ट जो आपको करनी है, अटेस्ट करनी है एप्लीकेंट के लिए, क्या क्या, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th पास का सर्टिफिकेट आपका चाहिएगा, यस आपने कर दिया है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस नहीं डाला आपने, नो कर दो, नो पे चेक कर दो, है ना। करेक्ट सर्टिफिकेट अगर आपने डाला ठीक है, यस तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो आप, ठीक है। चलो उसके बाद में अगर आपकी आयु 18 से ज़्यादा उम्र है, 18 से ज़्यादा नहीं 18 से कम है, तो कंसेंट फॉर्म आपका भरा जाएगा। अगर 18 से ज़्यादा नहीं है, 18 से कम उम्र अगर आपकी है तो ये फॉर्म भरवाया जाएगा 18 से कम एज वाले बच्चों का, ये बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। फॉर कैंडिडेट अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, है ना, 18 एज ऑफ अबव, अरे आई थिंक 18 से ऊपर वाला ही है इसमें। फिटनेस टेस्ट, वीएफटी एंड मेडिकल टेस्ट बाय कैंडिडेट फॉर कैंडिडेट अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, है ना। हाँ, ये 18 एज से ऊपर वालों के लिए मैं आगे बात करूंगा, कम वालों के लिए, ये 18 से ऊपर वालों के लिए ही है, ठीक है। ये 18 से ऊपर वालों के लिए है भैया, ठीक है। 18 से कम वालों के लिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपके पेरेंट्स का नाम आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल लेटर में। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और यहाँ पे सिग्नेचर होंगे कैंडिडेट के, नेम ऑफ द कैंडिडेट नाम आ जाएगा, और मोबाइल नंबर ऑफ द कैंडिडेट आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, और डेट आ जाएगी, ठीक है। अगर आप 18 से कम हो, 18 से कम वाला ये होगा आपका, ये 18 से ज़्यादा वाला बच्चा इस फॉर्म को भरेगा, और 18 से कम वाला बच्चा इस फॉर्म को भरेगा। यहाँ पर देखो आपका कंसेंट फॉर्म है ना, देखो यहाँ पे कैंडिडेट बिलो 18 आ गया, ठीक है। वो 18 से ज़्यादा वाला था, ये 18 से कम। अब आपको देखना है एज काउंट करके, फिर आपको भरना है नाम, फादर्स नेम, है ना, डीओबी, सिग्नेचर होंगे, नाम होगा कैंडिडेट के, है ना, मोबाइल नंबर होंगे, डेट आपका डेट ऑफ फोटो होगी, ठीक है। और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, अगर पढ़े लिखे हैं सिग्नेचर कराओ, नहीं तो अंगूठा लगा दो, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो पेरेंट्स का नाम, है ना, क्या रिलेशन है, फादर है या मदर है, जो भी है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपको पेरेंट्स के डालने हैं, और यहाँ पे डेट ऑफ फोटो आपको डाल देना है। उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेवल के लिए यहाँ पर आपका जो पार्ट रखा जाएगा वो यहाँ पर आपका रहेगा, ठीक है। उसमें आपने आपका नाम लिख दिया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पेरेंट्स का नाम लिख दिया है, ठीक है। ये आपका, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना, बस इतना ही भरना है, बाकी सारा खाली रहेगा। आपका नाम और पेरेंट्स का नाम लिखना है, बाकी सारा क्या रहेगा, खाली रहने वाला है आपका, ठीक है। बाकी सारा खाली छोड़ दो, ठीक है। वो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासन है वो भरेगा इसको। अब ये एडमिट कार्ड के लिए आपको भरना है। अब कुछ बच्चे इसको खाली छोड़ देते हैं, ये एडमिट कार्ड में रिटर्न आएगा आपका, तो ये भी साथ में आपको भर के भेजना है। क्या क्या भर के भेजना है, यहाँ पे आपकी फोटो चिपकानी है आपको, सेम फोटो एडमिट कार्ड के लिए। किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कैपिटल लेटर में लिखो, नाम आपका, आधार नंबर, है ना। उसके बाद में फादर्स नेम, मदर्स नेम,
आपका एड्रेस वगैरह जो भी अभी आपने भरा था वो, स्टेट वगैरह वो, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब आपको भरना है। ये रिटर्न आएगा आपका, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें खाली रहेगी आपकी, है ना, ये बाकी सारा खाली रहेगा, ये पूरा खाली रहेगा, ये पूरा खाली रहेगा आपका, है ना, इस पर कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद में अगर अपने यहाँ पे बात करते हैं तो वो देखिए आपको कहाँ भेजना है। जैसे, है ना, बेंगलुरु में आपको कहाँ भेजना है। अगर आप डाक के थ्रू भेजोगे, आप किसी भी स्टेट से हो फॉर्म भर सकते हो, है ना। अगर आप डाक से भेजोगे तो इस एड्रेस पे आप भेजोगे, ठीक है। और ड्रॉप बॉक्स में अगर आपको जाके डाल के आना है तो फिर इस एड्रेस पे आपको जाना पड़ेगा, जाके डालना चाहो तो। बाकी पोस्ट ऑफिस से भेजोगे तो बेस्ट रहेगा। लेकिन कोई बच्चा मान लो 20-21 तक फॉर्म भर रहा है, लेट हो गया, तो जाके डायरेक्ट फिर आपको ड्रॉप बॉक्स में डालना पड़ेगा, ताकि तुरंत अगले दिन वो निकाले तो आप तुरंत जाके डाल दो उसमें, ठीक है। और स्ट्रीम कौन सी, हॉस्पिटलिटी और हाउसकीपिंग दोनों है। बेंगलुरु में ये एक और आपका एड्रेस है, आप इस पे भेज सकते हो, इस पे भेज सकते हो, दोनों एड्रेस है। ये आपका ड्रॉप बॉक्स जिसमें डायरेक्ट जाके डालना है, और पोस्ट ऑफिस से भेजना है तो ये एड्रेस आप पे भेजना है। कहाँ लिखोगे एड्रेस, मैं उसकी बात आगे करूंगा। ध्यान देने वाली बातें ध्यान दो, फिर मैं आपको फॉर्म पे एड्रेस लिखना सिखाऊंगा आगे। लिफाफे में साफ और बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में लिखना है। ऊपर बाएं कोने में अपना कैंडिडेट का पूरा नाम, मोबाइल नंबर जरूर लिखें। बीच में 2 वाला पूरा पोस्टल एड्रेस लिखें, मैं बताऊंगा अभी आगे, देखना क्या है। एनवेलप पे ऊपर एप्लीकेंट फॉर अग्निवीर वायु नॉन कॉम्पिटेंट आपको लिखना होगा। हॉस्पिटलिटी या हाउसकीपिंग ये जरूर लिखना है एनवेलप के ऊपर, है ना, अभी बताऊंगा कहाँ पे, देखो। और 10 वाला डाक टिकट लगाना न भूले, जैसा कि एडमिट कार्ड के लिए जरूरी है। डाक टिकट आप जरूर लगाएं बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको, कुछ पोस्टल एड्रेस और ड्रॉप बॉक्स के बारे में। आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, वैसे मैंने ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी है, फिर भी पढ़ना चाहो तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको पढ़ लो। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी। ये आपको लिफाफा लेना है। लिफाफा कहाँ मिलेगा, मार्केट में मिल जाएगा। सर कौन से कलर का लें, किसी भी कलर का चलेगा, व्हाइट चलेगा, येलो चलेगा, ठीक है। उसमें यहाँ पर देखो आपका नाम, फादर्स नेम, हाउस, विलेज नंबर, पोस्ट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर, ये 2, ये देखो एज इट इज आएगा आपका, जिस एड्रेस पे आप भेज रहे हो, जिस एड्रेस पे आप भेज रहे हो 2 लिखे ये एड्रेस आएगा। डाक वाला एड्रेस मैंने बताया था ना, वो वाला, ठीक है। और ये देखो ये प्रॉपर ऐसे लिखना है आपको, एप्लीकेंट फॉर अग्निवीर वायु नॉन कॉम्पिटेंट हॉस्पिटलिटी एंड हाउसकीपिंग, ये आपको लिखना है, ठीक है। आप इसको यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ लिख रहे हो, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 रुपये स्टाम्प जरूर लगाना, टिकट जरूर लगाना, इसके बिना दिक्कत हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक डाक टिकट आप इसके अंदर भी डाल सकते हो 10 रुपये की, जो रिटर्न आएगा ना आपका एडमिट कार्ड उसके लिए, तो एक डाक टिकट 10 रुपये के अंदर वो डाल देना साथ में। डाक टिकट जो लिफाफा वाला एडमिट कार्ड के लिए भेजोगे ना, दूसरा एडमिट कार्ड वाला लिफाफा, उसमें भी आप इसको डाल सकते हो। एक लिफाफा आपको अलग से वो डालना होगा जिसमें आपका एडमिट कार्ड वापस आएगा। ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो मैंने सारे आपको बताई दिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ साथ लगाने हैं। सर पेपर के लिए तैयारी का प्रोसेस क्या होगा, फॉर्म तो हमने भर दिया भाई, इसके लिए अलग से कुछ तामझाम नहीं करना, आपको डेली का एक प्रैक्टिस सेट लगाना है ना, क्योंकि इसमें इंग्लिश और जीके के 10-10-20 क्वेश्चन आएंगे। आपको डेली का एक प्रैक्टिस सेट लगा लो आराम से, अपने लगभग टाइम मिलेगा आपको 30-35-40 दिन का, कई बार 45-50 दिन का भी मिल जाता है, तो डेली का एक प्रैक्टिस सेट लगा लो। हमने प्रैक्टिस सेट आपको दे दिए। पिछली बार नॉन कॉम्पिटेंट में हमने 50 प्रैक्टिस सेट दिए थे, इस बार भी 50 दिए हैं, लेकिन पिछले वाले 50 फ्री दे दिए हैं, तो टोटल आपके पास 100 प्रैक्टिस सेट हो गए। 50 पिछली बार के, 50 इस बार, है ना, और प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो 100 प्रैक्टिस सेट है अवेलेबल ओनली फॉर ओनली 50 रुपीज़। कहाँ मिलेगा, स्पेशल टेस्ट सीरीज के नाम पे आपका नॉन कॉम्पिटेंट, एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट का ये बैच है, और यहाँ पर माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे मिलेगा। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन सर्च कर लो प्ले स्टोर पे जाके, और अगर कोई दिक्कत है तो ये हमारे हेल्पलाइन टीम का नंबर है, तुरंत इनको कनेक्ट करो, तुरंत इनको पूछो, डाउट करो, क्लियर करो अपना, कॉल करो, और यहाँ से इस नंबर पे कॉल करके अपना टोटल फॉर्म है उससे रिलेटेड कोई डाउट है वो क्लियर कर लो। और ये हमारा नंबर और है, आप इनको कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी नए बच्चे हैं, अभी इस पे और वीडियोज हमारे आएंगे, हॉस्पिटलिटी हाउसकीपिंग के प्रॉपर प्रोसेस के बारे में वीडियो होंगे, तो बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।